हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने JK01, JK02, JK03 और JK04 कर लिया था। आज हम हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है JK05, जो कि है बारामूला। JK05 क्या है? ये जिनका बिक्कर रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे हम कठुआ में रहते हैं तो हमें जो गाड़ियाँ मतलब हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो गाड़ी लेंगे उसको नंबर क्या लगेगा? JK08। वैसे अगर बारामूला का जो बिक्कर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है JK05। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बारामूला को आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? वारमूल भी कहते थे। ओके, मतलब इसका नाम था बारामूला का पहले वारमूल। फाउंडेड बाय, इसको किसने फाउंड किया डिस्ट्रिक्ट को? फाउंडेड बाय राजा भीम सिन्हा इन 2306 में 6 BC में इसको राजा भीम सिन्हा ने फाउंड किया था, जिसको आप इस्टेब्लिश भी बोल सकते हो, फाउंड जो भी आपने बोला वो बोल सकते हो। दैन उसके बाद नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर, इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। मतलब अगर आपने कश्मीर में एंटर करना है तो जो बारामूला होता था ये गेटवे होता था, मतलब इसके थ्रू आप एंटर करते थे कश्मीर में। दैन उसके बाद आता है हिस्टोरिकल विजिटर, जो मतलब कौन कौन से यहाँ हिस्टोरिकल जो बंदे आए हैं वो उनके बारे में, जो फेमस वो सेलिब्रिटी या वो कुछ भी बोल सकते हो, मतलब फेमस इंसान थे जो आए थे। सबसे पहले जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यूंगस्टैंग, वो आया था। ए चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक वो विजिटेड बारामूला। पता ना आपको, ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक था जो कि बारामूला में इसने विजिट किया था। देन उसके बाद आता है विलियम मोरक्रॉफ्ट। ये कौन था? एक फेमस ट्रैवलर हु आल्सो विजिट द रीजन, ये भी आया था बारामूला में। देन उसके बाद सईद जनवाज वाली इन 1421 ही चूज बारामूला एज द सेंटर फॉर हिज रिलीजियस मिशन एंड वाज लेटेड बरीड देयर। इसने क्या किया था? बारामूला को एज ए सेंटर चुना था, और देन उसके बाद इसको जो मतलब इसको दफनाया भी इधर ही किया था बारामूला में, सईद जनवाज वाली को। देन उसके बाद जो सिक्स गुरु हैं, गुरु श्री हरगोविंद जी, वो भी बारामूला में आए थे। कब आए थे? 1620 में। जो सिख रिलीजियन से आते हैं, सिक्स गुरु श्री हरगोविंद जी। देन उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी, बारामूला वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन इन नॉर्थन कश्मीर। बारामूला क्या है? जो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है नॉर्थन कश्मीर का। Then after the accession of Jammu and Kashmir to India, Baramulla became part of the Union of India when Maharaj Hari Singh signed the instrument of accession on 26 अक्टूबर 1947। मतलब ये जो बारामूला है ये इंडिया का पार्ट कब बना था? आपको पता नहीं, ये जो हमारे जो जम्मू कश्मीर था ये एक अलग कंट्री थी, मतलब ये अलग होता था। फिर उसके बाद ये जो बारामूला ये कब पार्ट बना था इंडिया का? जब महाराजा हरि सिंह ने वो असेसन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, तब बारामूला जो है वो इंडिया का पार्ट बना था। ओके। दैन उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। जो कि कुछ जहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट जाते हैं, या फिर कुछ भी जो टेम्पल्स हो गए, कोई मस्जिद होगी, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले गुलमर्ग, आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग, मीनिंग मिडोज ऑफ फ्लावर्स, है ना? जहाँ पे जो गुलमर्ग इतना फेमस है, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वो भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद गुलमर्ग गंडोला, जो वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार्स इन द वर्ल्ड। ये सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 पे सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊपर, जो कि सबसे ऊंचा बनाया गया गंडोला। इस पे वो केबल नहीं होती, आप नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे केबल, है ना? दैट इज कॉल्ड। वो भी कहाँ पे है? बारामूला में है। ओके। देन उसके बाद आता है प्रोवाइड असेस टू कंडोरी एंड अफरावत पीक। ये कहाँ से कहाँ तक है? कंडोरी से अफरावत पीक तक है। देन उसके बाद जहाँ एक आता है गोल्फ कोर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। जो यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो जो जहाँ पे वो है गोल्फ कोर्स है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। तो जब कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1911 में, 1911 में। देन उसके बाद थर्ड आता है यहाँ पे विंटर स्पोर्ट, ए फेमस डेस्टिनेशन फॉर सिंग की, जहाँ पे वो स्केटिंग होगा। ठीक है, इसकी नहीं कुछ गलत लिखी है, स्केटिंग है ना, स्नो बोर्डिंग है ना, जहाँ बर्फ जब पड़ती है तो उस पर क्या करते हैं? एक स्पोर्ट होता है विंटर का, जहाँ पे स्केटिंग करते हैं ना, अलग अलग शोज होते हैं, मॉडल वगैरह आते हैं, मॉडलिंग करते हैं। जिस पे आपने सुना होगा एक बार अभी पीछे वहाँ पे मुद्दा हुआ था कि वो रोजे चल रहे हैं, तो है ना, कुछ हुआ था वहाँ पे, तो ये वही प्लेस है। देन उसके बाद आता है इको पार्क। उन्होंने बोला था कि रोजे चल रहे हैं, आप जहाँ पे फंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन जहाँ पे हुआ था, तो ये वही प्लेस है। दैन उसके बाद आता है इको पार्क लोकेटेड नियर तंगमार एंड क्लोज टू गुलमर्ग। उसके बाद है परिहासपुरा एन एंशंट आर्थियोलॉजिकल साइट फ्रॉम द 8th सेंचुरी। ये किसने इस्टेब्लिश की थी? इस्टेब्लिश बाय किंग ललित आदित्य मुक्तबीड़ा। दैन उसके बाद जहाँ आता है जियारत बाबा रेशी ए श्राइन ऑफ फेमस सेंट ए पॉपुलर स्पिरिचुअल प्लेस। ठीक है, और उसके बाद आता है अपारत पीक, मैंने आपको बता दिया, जहाँ जहाँ पे गंडोला है। रीच बाय गंडोला राइड, आप गंडोला राइड से जहाँ पे जाओगे, और गंडोला इधर ही है। ठीक है। देन उसके बाद आता है अल्फ्तर लेक्स इज आल्सो लोकेटेड नियर द पीक। उसके बाद यहाँ पे रानी टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल बिल्ट बाय महाराजा हरि सिंह फॉर हिज वाइफ। इसे महाराजा हरि सिंह ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए।
देन उसके बाद आता है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड नियर खिलमर्ग, होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। ये थोड़ा ज़्यादा रखना, जो फ्लोरा एंड फाना स्पीसीज पाई जाती हैं वो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। ओके जी, हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट छोटा सा ही है, इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जब ऐसी जो सीरीज़ जब कंप्लीट होगी तो हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जो कुछ रहा होगा इसके बारे में कुछ भी, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम मल्टीपल चॉइस में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा ऊपर से। जो बारामूला का पिक्चलाइजेशन नंबर है वो JK05 है। इसको आल्सो कॉल्ड बारमूला भी कहा जाता है। इसको फाउंड किसने किया था? राजा भीम सेना ने 2306 में 6 BC में। और इसको क्या कहा जाता था? नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर। और कौन कौन से जहाँ जो हिस्टोरिकल वो है इंसान थे वो आए थे? सबसे पहले ह्यूंगस्टैंग, फिर विलियम मोनक्रॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद सैयद जनवाज वाली जिसने बारामूला को एज ए सेंटर चूज़ किया था, और उसके बाद इनको दफनाया भी इधर ही किया था, ठीक है। दैन उसका सिक्स गुरु थे जो सिख रिलीजन के, वो श्री गुरु हरगोविंद जी, वो भी जहाँ बारामूला में आया है 1620 में। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में इसको कहा जाता है बारामूला वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन इन द नॉर्थन कश्मीर। देन जब ये जो बारामूला जब इंडिया का पार्ट कब बना था? जब महाराजा हरि सिंह ने असेशन ऑफ इंडिया साइन किया था। कब किया था साइन? 26 अक्टूबर 1947 में। तब जो हमारा जम्मू कश्मीर है पूरे का पूरा वो इंडिया का पार्ट बना था। पहले हमारा जम्मू कश्मीर आपको पता है ना, वो अलग स्टेट होती थी एक, ठीक है। क्योंकि गुलाब सिंह ने वो 75 लाख नान की शाही रुपीज़ दिए थे, तो वो अंग्रेज़ों से ख़रीद लिया था, ठीक है। तब फिर जो इंडिया में जब ऐड हुआ ये, तो कब हुआ? जब इसको असेसन ऑफ इंडिया साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 में। और जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आते हैं, सबसे पहले गुलमर्ग, जिसको कि आप मिडो ऑफ फ्लावर भी बोलते हो। उसके बाद गुलमर्ग गंडोला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट केबल कार है इन द वर्ल्ड, ठीक है। गोल्फ कोर्स, हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, कौन सा? वो यही है गोल्फ कोर्स जो कि बारामूला में है, इस्टेब्लिश इन 1911 में। विंटर स्पोर्ट होता है जहाँ पे, ओके। इको पार्क यहाँ पे है, परिसापुरा यहाँ पे है, जो कि ललितादित्य बुक्तबिदा ने इस्टेब्लिश किया, जहाँ फाउंड किया है। उसके बाद जियारत बाबा ऋषि जहाँ पे है। अफारवत पीक जहाँ पे गंडोला है, वो वाली पीक है जी। आप गंडोले की सेल्फ से जहाँ पे जाते हो, ओके। उसके बाद रानी टेम्पल जो महाराजा हरि सिंह ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। देन उसके बाद आता है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे क्या है मैनी स्पीसीज पाई जाती हैं, किसकी? फ्लोरा एंड फाना की। ये याद रखना, होम एंड मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही था, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी इसके बारे में इतना ही है, और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है मेन। और जो हमारा टॉपिक इसमें कुछ रहता होगा तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवा दूंगा। जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है उन सभी के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। जैसे डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वैसे हम 1 बाय 1 करेंगे। और कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ भी रहा होगा तो मैं उसमें आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो JK05, कल हम करेंगे JK06 जो कि है डोडा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।